इस वीडियो में हम एजेस के रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एनटीएस गेट में एमसीक्यूज आते हैं इसके रिलेटेड, एनईटी में और सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में। तो एजेस के रिलेटेड एमसीक्यूज जो है बहुत ही आसान होते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत ट्रिक की ज़रूरत है, वो हम इस वीडियो में समझेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर लें। फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, द एज ऑफ अ मैन इज़ 4 times ऑफ हिज सन। 5 years ago, the man was 9 times old as his son. At that time, the present age of the man is। अब बहुत ही आसान है, कुछ ही सेकंड में ये हम सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पर देख रहे कि मैंने इज्यूम कर दिया कि लेट्स द सन एज बी x ईयर। सो यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में आप देख लें कि यहाँ पर है कि द एज ऑफ द मैन इज़ 4 times। सिमिलरली तो यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा कि द फादर एज विल बी 4x ईयर्स। ओके, अब यहाँ पर एक आपको याद रखनी चाहिए एक बात कि वेन एवर देयर इज़ अ ईयर एगो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दैट ईयर। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 5 years एगो, तो हमने ईयर्स को, इस वाले ईयर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। अगर 5 years आफ्टर होता तो फिर हम ऐड करेंगे। सिर्फ एक ही ट्रिक है ये एजेस के रिलेटेड एमसीक्यूज में। मैंने सब्ट्रैक्ट कर देना है 4x - 5। अब ये 5 साल पहले की बात हो रही है और 4x हमारे पास क्या है, फादर एज। तो फादर एज जो है हमारे पास 4x - 5, फादर का एज जो है 5 साल पहले 4x - 5 था। अब सन का एज 5 years पहले कितना था, वो था x - 5। सही है। अब 5 साल पहले तो सन और बाप दोनों के लिए 5 साल पहले है ना, तो हम दोनों के लिए 5 साल सब्ट्रैक्ट करेंगे। और क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन डेटा में कि 9 times द सन एज, यहाँ पर 9 times द सन एज, तो मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया सन के साथ 9। अब हमारा जो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। अब मैंने ये थोड़ी सी सिंप्लीफाई कर देना है, 9x - 45 हो गया। अब यहाँ पर 5x = 40 एंड सो x = 8। लेकिन मैंने एज्यूम कर दिया था कि x एज इज़ इक्वल टू सन एज। x हमारे पास सन एज है और हमसे मांगता क्या है, वो है मेन एज। तो मेन एज हमारे पास क्या है, 4x। तो 4 × 8 = 32 years। ओके, क्वेश्चन को समझ में आया। हमारे पास जो है मेन एज जो है 32 years है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द सम ऑफ एजेस ऑफ 5 children born at the interval of 3 years each is 50 years। What is the age of the youngest चिल्ड। क्वेश्चन को आप पहले समझे कि 5 चिल्ड्रन है, 5 चिल्ड्रन के डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ 3 साल का फ़र्क है। और आज जितने उम्र है 5 चिल्ड्रन के, उनके समेशन जो है 50 years के बराबर है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ द चिल्ड्रन 5 चिल्ड्रन। अब ये 20 साल का, 15 साल का, कितने भी साल का हो, एजेस का सम जो है 50 years जो है होनी चाहिए। एजेस के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए, आपने जो फाइंड करना है, आपने वही x कंसिडर करना है। लेट x = द यंगेस्ट चिल्ड। हमने यंगेस्ट चिल्ड को फाइंड करनी है। अब क्वेश्चन को देख ले और यहाँ पर मैथमेटिकल जो ऑपरेशंस है वो करते रहे। अब यहाँ पर ईच ऑफ द अदर 4 children विल बी देन। x तो हमने एज्यूम कर दिया कि यंगेस्ट चिल्ड्रन है। अब बाकी के 4 क्या होंगे। अब फॉर एग्जांपल 1 है तो 1 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 7 आएगा, तो मैंने x + 0। अब 0 के बाद जो है 3 साल बाद दूसरे चिल्ड्रन का जो है डेट ऑफ बर्थ है, तीसरे साल बाद फिर तीसरे चिल्ड का डेट ऑफ बर्थ है, एटसेट्रा। अब x + 3, x + 6, x + 9, x + 12 हो गया। अब हमने फाइंड करनी है दी यंगेस्ट चिल्ड वाला। क्वेश्चन में दिया हुआ है द सम ऑफ द एजेस, सो we know that the sum of their ages is 50, so we will add these all। x plus x तो हमारे पास x + 0 भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। 0 के साथ 3 ऐड करें, 3 के साथ 3 ऐड करें, 3 के साथ 3 ऐड करें एंड एटसेट्रा।
अब x प्लस 3, यहाँ पर x प्लस 6, x प्लस 9, x प्लस 12 ये हो गया इज इक्वल टू 50। इसको आप सिंप्लीफाई कर दें, सिर्फ समेशन है हमारे पास, कितने x है 1 2 3 4 5x इज इक्वल टू, आप नंबर्स को भी से ऐड कर दें एंड यू विल गेट द आंसर विच इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास जो है यंगेस्ट चाइल्ड का जो है आ गया एज आ गया। अब यहाँ पर अगर ये भी मांग सकता है कि व्हाट इज़ दी ओल्डेस्ट, तो ओल्डेस्ट फिर हम क्या करेंगे, x के साथ जो है आपने 12 ऐड करना है। जब आप 12 ऐड करोगे तो दिस विल बी इक्वल टू 16। तो सेकंड ओल्डेस्ट, इसी तरह आप क्वेश्चन को थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो। ये मैंने गेट के बुक से उठाई है कुछ एमसीक्यूज़ मैंने पास्ट पेपर से उठाई है। सो सिमिलर एमसीक्यूज़ आते हैं लेकिन थोड़ी बहुत डिफरेंट करके। द यंगेस्ट चाइल्ड इज़ 4 year old। थर्ड एमसीक्यूज़ हमारे पास है, अ मैन इज़ 24 years older than his son। 24 years older than his son। In 2 years his age will be twice the age of his son। The present age of his son is। अब यहाँ पर एक ही सेंटेंस आ गया। सेकंड सेंटेंस में आप देखें कि in 2 years, अब इसका मतलब है आफ्टर द 2 years। आफ्टर द 2 years his age will be twice the age of his son। डबल हो जाएगा, सही है। अब हमने पहले एमसीक्यूज़ में ये सीखा कि अगर बिफोर होता तो हम माइनस करेंगे, अगर आफ्टर होता हो तो फिर हम ऐड करेंगे। अब यहाँ पर वो सिचुएशन हमारे पास आ गया। लेट द सन प्रेजेंट एज भी x ईयर, सही है। हमने x जो है हमने सन की एज फाइंड करनी है, तो मैंने बता दिया जो भी आपने फाइंड करना है वो आपने एज्यूम करना है एज x। अब फिर आपने माइनस प्लस और इसके साथ जो ट्वाइस है, डबल है, हाफ है, वो आपने वो ऑपरेशंस करनी है। देन द मीन्स present age is equal to x plus 24 years। A man is 24 year older than his son। सही है, older है तो हमने x plus 24 years मैंने लगा दी। ये मेन फादर का एज आ गया। अगर यहाँ पर होता कि 24 टाइम तो फिर हम 24 टाइम तो फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे, सही है। तो यहाँ पर ओल्डर है तो मैंने ऐड कर दिया। अब यहाँ पर आप देखें कि x प्लस 24 जो है ये तो मेन का एज हो गया, फादर का एज हो गया। आफ्टर 2 years की बात हो रही है तो मैंने 2 ऐड कर दिया, इज़ इक्वल टू x प्लस 2 जो है, x जो हमारे पास है सन की एज है, यहाँ पर आप देखें सन की एज है, और प्लस 2 जो है 2 साल बाद की बात हो रही है। अब 2 मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन में मांगता है कि इन 2 years हिज एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। 2 years के बाद मेन का एज अपने सन के एज का डबल हो जाएगा, सही है। तो मैंने 2 के साथ ये मल्टीप्लाई कर दिया। अब फर्दर आप सिंप्लीफाई कर दो, 24 प्लस 2 26 हो जाएगा एंड देन you will get the answer which is x is equal to 22। ओके, अब यहाँ पर ये भी मांग सकता है आपके कि what is the age, what would be the age of the man। अब यहाँ पर 22 मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो, 44। ओके, sum of mother and daughter ages is 50 5 years ago। अब फिर यहाँ से ago आ गया। मदर एज was 7 times as old as daughter, find their present ages। अब यहाँ पर हमसे मांगता है 2, मदर की एज भी मांगता है, डाटर की एज भी मांगता है। हमने दोनों को फाइंड करनी है, इसलिए हमने एजम्पशन में ये लिखनी है कि लेट द x बी मदर एज एंड y बी दी डाटर एज। ओके, अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। सम लिखा हुआ है ऑफ द मदर एंड डाटर एज इज़ 50, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये मैंने इक्वेशन 1 को मैंने कंसिडर किया क्योंकि हमने 2 वेरिएबल्स को फाइंड करनी है। 5 years ago
अब ये क्या आएगा, x माइनस 5 ये हो गया जी मदर का एज इज़ इक्वल टू 7 टाइम डाटर y, डाटर की एज, तो वो भी y माइनस 5 होगा ना। तो 7 टाइम पर आप, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि x माइनस 5 इज़ इक्वल टू 7 टाइम y माइनस 5 कैसे आया। क्वेश्चन में है कि वह 7 टाइम एज ओल्ड एज डॉटर। 7y माइनस 35 हो गया, ये मैंने इक्वेशन 2 मैंने कंसिडर कर लिया। अब यहाँ पर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को आपने ऐड करना है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को आपने ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। ये आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन है मेनी मेथड्स, आप x एंड y आप फाइंड कर सकते हो। नो पुट y की वैल्यू आ गई विच इज़ द डाटर एज, एंड नो यू विल पुट दिस इन इक्वेशन 1 और 2, आपकी मर्ज़ी। अब यहाँ पर 100 हमारे पास जो है 10 आ गया एंड हमारे पास 40 आ गया। 40 इज़ द एज ऑफ द मदर एंड 10 इज़ द एज ऑफ द डॉटर। यहाँ पर ये मैंने लिखा था यूर टास्क, तो इसको मैंने एनिमेशन मैं भूल गया था, तो आपका एक टास्क मैं आपको दे देता हूँ ये वाला। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर ले और कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर लिख दें। आपका आंसर अगर ठीक हो तो मैं लाइक करूँगा, रिप्लाई भी करूँगा। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बता दें, आई विल हेल्प यू। क्वेश्चन इज़, अ मैन सेड टू हिज सन, आई वॉज 1/3 of your present age when you were born. If the present age of the man is 48 years, find the present age of the son. आपने assume करना है let x is equal to the age of the son. अब फिर 1/3, अब इसके साथ कुछ एडिशन मल्टीप्लिकेशन कर ले and you will get the answer. So कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर इस क्वेश्चन का आंसर लिख दें। Thank you for watching the video. Subscribe to this channel for more videos related to the competitive exam and especially NTS GATE, NTS NAT के लिए। Thanks for watching.